आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ अराइल डाइजोनियम साल्ट के अराइल डाइजोनियम साल्ट की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हम जो है फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिनोल की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं अराइल डाइजोनियम साल्ट प्रिपेयर कैसे होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है वो रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले कि बेंजीन आ गया जी हमारे पास। इसकी हम क्या करते हैं सबसे पहले जी कि इसकी हम नाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप जो है इसमें अटैच होता है और किस तरह से अटैच होता है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इससे पहले आप ये रिएक्शन पढ़ भी चुके हैं कि हम जो है वो HNO3 के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इस केस में एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है। और हम यहाँ पे लिखेंगे H2SO4 और फिर यहाँ पे हम टेम्परेचर भी लिख लेंगे, यानी 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये टेम्परेचर ये रिएक्शन होता है। सॉरी, मैं यहाँ पे लिख लूँ 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगी। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, यानी बेंजीन की नाइट्रेशन हो जाएगी और नाइट्रो ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। यानी मैं यहाँ लिख लूँगा NO2, नाइट्रो ग्रुप जो है वो अटैच हो गया। या फिर मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, सारी पोजीशंस जो है बेंजीन की वो आइडेंटिकल हैं। तो मैं इसको फर्ज किया यहाँ पे लिख लूँ NO2। तो ये हमारे पास क्या आ गया NO2 नाइट्रो बेंजीन और प्लस वाटर जो है यहाँ पे आ जाएगा प्लस H2O वाटर। अब हम क्या करेंगे कि जो नाइट्रो बेंजीन है इसकी अगर हम करें जी रिडक्शन करें। ठीक हो गया, इसकी हम क्या करेंगे रिडक्शन। मैं यहाँ पे सेकंड रिएक्शन इस तरह से शो कर लेता हूँ कि अब हम क्या करेंगे इसकी रिडक्शन। और रिडक्शन हम करते हैं SnCl2 के साथ, यानी स्टेनस क्लोराइड। बल्कि मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे SnCl2 ये रिएजेंट यूज करेंगे प्लस HCl की मौजूदगी में और स्टेनस क्लोराइड के साथ हम इसकी क्या करेंगे जी रिडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी। मैं यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट लिख लूँगा कि हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी जी हमारे पास क्या आ जाएगी जी प्रोडक्ट। मैं यहाँ लिख लेता हूँ NH2 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे NH2 और इसे हम कहते हैं एनिलीन। इसे हम क्या कहते हैं जी एनिलीन, या फिर हम इसको फिनाइल अमीन भी कहते हैं। फिनाइल इस पार्ट को यानी बेंजीन को हम जब एज अ सुफिक्स के तौर पे लिखते हैं, इसका जब हम नाम लिखते हैं तो फिनाइल अमीन भी हम इसे कहते हैं। मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पे फिनाइल अमीन AMINE फिनाइल अमीन। तो फिनाइल अमीन जो है हमारे पास आ गया। इसको अब हम क्या करते हैं कि इसको हम रिएक्ट करवाते हैं जी सोडियम नाइट्रेट के साथ NaNO2 सोडियम नाइट्राइट। सॉरी, मैंने नाइट्रेट का ये क्या है ये नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट और फिर HCl। ठीक है, HCl के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाती है। क्या प्रोडक्ट आ जाती है, मैं यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। हमारे पास डाइएजोनियम साल्ट आ जाता है, अराइल डाइजोनियम साल्ट। तो ये हमारे पास जो है वो साल्ट आ जाएगा। इसको हम कहते हैं अराइल डाइजोनियम साल्ट, यानी चूंकि इसके साथ अराइल यानी एरोमेटिक रिंग मौजूद है इसके साथ, और इस केस में चूंकि बेंजीन है तो हम कहेंगे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। ये क्या है जी बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड CHLORID। और यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि इसमें नाइट्रोजन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो ये हमारे पास आ गया जी अराइल डाइजोनियम साल्ट यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या प्रोडक्ट आएगी। मैं यहाँ पे आपको शो कर लेता हूँ कि अब हम इसको इस तरह से जो है वो शो कर लेते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पे मेंशन कर दूं कि यहाँ पे जो है सोडियम नाइट्राइट के साथ जो HCl हमने यूज़ किया, इस केस में जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर होगा। ठीक है, या फिर हम कहते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर होगा। अदरवाइज जो है ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये डिकम्पोज हो जाता है और नाइट्रोजन गैस जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाती है।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो उसके बाद जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी मैं यहाँ लिख लूँगा H3O पॉजिटिव एसिडिक कंडीशन में जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं और टेम्परेचर हम देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट यानी फिनोल जो है वो आ जाता है। तो मैं यहाँ लिख लूँगा फिनोल। हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ गए जी? फिनोल। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ OH। ठीक है, ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट आ जाती है फिनोल। इसको मैं ज़रा बेहतर तरीके से लिख लेता हूँ OH, और फिर साथ क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस भी रिलीज होगी। यहाँ पे मैं लिख लूँगा प्लस N2 नाइट्रोजन गैस, और प्लस जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl प्लस HCl। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से किस तरह से जो है वो फिनोल प्रिपेयर करते हैं। तो हमने देखा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं इस दौरान, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट फिनोल आ जाता है। तो इस तरह से हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या फिर हम कहते हैं अराइल डाइजोनियम साल्ट जो है, इससे जो है वो फिनोल प्रिपेयर करते हैं। हमने देखा कि हम जो है वो अराइल डाइजोनियम साल्ट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने कुछ स्टेप देखे यहाँ पे, और फिर हमने देखा कि फिर हमने फिनोल की प्रिपरेशन की बात की।